अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है ईर्ष्या का अंत। क्या आप लोगों को पता है ईर्ष्या किसे कहते हैं? बेटा, ईर्ष्या जलन को कहते हैं। किसी को खुश देख के, किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देख के या कुछ भी उसके पास अपने से ज़्यादा देख के जो एक इंसान के मन में जलन की भावना आ जाती है, उसको ईर्ष्या कहते हैं। आज हम लोग ईर्ष्या का अंत पढ़ेंगे। ईर्ष्या का अंत अच्छा नहीं होता, बुरा ही होता है। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा, ये कहानी एक चूहा और एक मेंढक की है। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। चूहा भाग दौड़ कर रोटी के टुकड़े खाता और भिन्न भिन्न स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता था, लेकिन मेंढक का जो खाना था वो कीड़े या केवल घास ही थी। दोनों की मित्रता तो अपने स्थान पे बहुत गहरी थी, लेकिन खाते पीते मेंढक को देख के चूहे को खाते पीते देख के मेंढक को जलन होने लगी थी। मेंढक के दिल में ईर्ष्या की भावना आ गई थी कि ये खाता पीता है, ये इतना अच्छा खाता पीता है और हम घास फूस खाते हैं। हमारे पास खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हम नहीं खा सकते। मेंढक चूहे से पूछा, मेंढक ने, कहाँ से आ रहे हो? चूहे ने बताया, स्वादिष्ट भोजन खा के आ रहा हूँ। मेंढक को बहुत ईर्ष्या हुई, वो बड़बड़ाया। उसने कहा, अब तो मैं इससे बदला लेके रहूँगा। मेंढक ने कहा कि अब मैं इसे मज़ा चखाऊँगा। मेंढक ने चूहे को मज़ा चखाने की ठान ली कि मैं इसको मज़ा चखा के रहूँगा। मेंढक का जो मोटिव था वो उसकी जान लेना था, चूहे की जान लेना। मेंढक ने चूहे से कहा कि मैं तुम्हें नदी की सैर कराना चाहता हूँ, घबराओ मत, मैं तुम्हें अपनी टांग से बांधकर पीठ पर बिठा लूँगा। चूहे ने बहुत मना किया, लेकिन उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं? तो चूहे ने कहा, बहुत भरोसा है, चलो। मेंढक कूदता हुआ तालाब में चला गया। चूहा को बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे जाऊंगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। लेकिन मेंढक ने उसे लेके गया पानी में। चूहा बार बार कह रहा, बाहर चलो बाहर चलो, मैं नहीं रह पा रहा हूँ, यहाँ मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मेंढक को तो उसकी जान लेनी थी, तो मेंढक ने बाहर नहीं आने दिया। आखिर में क्या हुआ, चूहा पानी में ही बेहोश हो गया। चूहे का दम बिल्कुल वो बेहोश हो गया। ये नज़ारा दूर से एक चील देख रही थी। चील ये नज़ारा देख रही थी। बेटा, ये हमेशा होता है, दो लोगों की लड़ाई में तीसरा इंसान फ़ायदा उठा लेता है। आपने इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ा, इसमें भी देखिए, दो लोगों की लड़ाई में चील ने फ़ायदा उठा लिया। चील की नज़र चूहे पे पड़ी, उसने अपना पंजा मारा, वो लेके उड़ चली गई। लेकिन कुछ दूर ही उड़ी थी तो मेंढक और चूहा तो साथ में बंधे थे। उसने चूहे पे पंजा मारा, लेकिन मेंढक भी साथ में चला गया। कुछ दूर ही बढ़ी थी, रस्सी टूट गई। चूहा ज़मीन पे गिर गया, रेत के ढेर पे, और मेंढक को चील ले गई। तो अंत में क्या हुआ, मेंढक चूहे को की जान लेना चाह रहा था, लेकिन जान उसी की चली गई। उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वो चील का भोजन बन गई और अल्लाह ताला ने चूहे को बचा लिया, क्योंकि चूहे की नीयत अच्छी थी। तो चूहे ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह, आपका शुक्र अदा करता हूँ, आपने मेरी जान बचाई, वरना मेंढक ने तो मेरी जान लेने में कोई कसर ना छोड़ी थी। तो बच्चों, अल्लाह ताला को ईर्ष्या बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें इससे बचना चाहिए। क्या आपने कभी लकड़ी जलते हुए देखा है? ज़रा सी आग लगाने से सारी लकड़ियाँ जल जाती हैं और जल के खाक हो जाती हैं। बेटा, जलन इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारे दिल को खाक कर देती हैं। हमारे दिल में अलग गंदी सी ये भावना आ जाती है, किसी से जलने की, जलन की भावना आ जाती है। लेकिन ये गलत चीज़ है। हदीस में है कि जलन से बचो। जलन मनुष्य की नेकियों को इस प्रकार खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। जैसा कि हमने आपसे बताया अभी कि जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही जलन इंसान को खा जाती है, इंसान की नेकियों को खा जाती है, जो हमने नेकियां की होती है उसको खा जाती है।
हमें अपने भाई बहनों और मित्रों से जलन ना करें, उन्हें खुशी में खुश हों, हर समय उनका साथ दें। बेटा इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि हमें अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, या जिसके पास अपने से ज़्यादा कुछ है उससे जलना नहीं चाहिए। जलन बहुत ही ख़राब चीज़ है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने जो हमें दिया वो बहुत अच्छा किया, और जो अल्लाह ताला देगा वो बेहतरीन देगा। इस चीज़ पे अमल करना चाहिए। आज पापा टॉयज़ नहीं ला पाए हैं, कल इंशाल्लाह लाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जज़ाकल्लाह।